Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study number series. So let's discuss our topic. नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो मिसिंग नंबर सीरीज़ से होते हैं या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ से होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मिसिंग नंबर सीरीज़ जो होती है उसमें कुछ आपको डिजिट दिए होते हैं लाइक 7, 8, 11, 12 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। और जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं लाइक 7, 9, 11, 15, 18 और फिर आपसे पूछते हैं कि जो सीरीज़ है इसमें से रॉन्ग प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, फाइंड करना होता है, और यहाँ पे आपको सारे डिजिट दिए होते हैं, उसमें से आपको गलत फाइंड करना होता है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के, मतलब यहाँ पे जो सीरीज़ बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, बेसिक से हम जानेंगे। बाकी एडवांस लेवल पे तो जो एग्जामिनर है वो कुछ भी आपको दे सकता है। सो बेसिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस बेस पे होते हैं? ऐड, या तो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीपल और डिवाइड। ये 4 बिल्कुल बेसिक हो जाती है कि ये आपसे पूछ सकता है सीरीज़ में। जब आपको सीरीज़ बनाने को है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो आपको सीरीज़ दी है उसमें क्या एग्जामिनर ने दिया है आपको, वो जो सीरीज़ के नंबर्स हैं वो कैसे फॉर्म किए गए हैं, सब्ट्रैक्ट करके फॉर्म किए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। सो जब हम एडिशन करते हैं तो हमें पता चलता है ना कि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 6 है और देन कुछ है नंबर 8, तो हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो सकता है। और अगर ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीज़ में जा रही है, लाइक यहाँ 8 है, देन 6 है, देन 1 है, तो मैं यहाँ कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे कुछ डिडक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो आपके डिजिट जो होंगे वो छोटे होंगे, है ना। और अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो कैसे बना सकता है? आपको जो सीरीज़ है उसमें स्क्वायर, क्यूब या स्क्वायर और क्यूब के साथ प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करवा सकते हैं वो, या कोई डिजिट ऐड करवा सकते हैं आपसे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क एंड 121। अब जब आपने इस क्वेश्चन को रीड किया होगा तो आपको लगा होगा ना कि यहाँ पे 9, 25, 49 ये थोड़े से फैमिलियर नंबर हैं। तो हमें यहाँ से कंफर्म होता है कि यहाँ पे स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 25 5 का, 49 7 का एंड 121 इज़ 11। अब हमें पता करना है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। अब जब हम देख रहे हैं ये वाली सीरीज़ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3, 5, 7 एंड 11, मतलब कहीं ना कहीं ऑड नंबर की सीरीज़ बन रही है। 3, 5, 7, 11 कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर ही बोलते हैं हम इनको। देखिए, जब ऑड नंबर की सीरीज़ बनाते हैं तो उसमें नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 9 एंड 11। और यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 9, क्योंकि सीरीज़ में 5, 3, 5, 7, 11 तो हैं बट 9 मिसिंग है। और क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे अगर हम 9 रख के देखेंगे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और हमारा ऑप्शन भी है 81, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन यू पुट 81 इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क यू गेट योर प्रॉपर आंसर। यहाँ पे एक चेन फॉर्म हो रही है, लाइक 3 का स्क्वायर, देन 5, देन 7, देन 9 और फिर 11 का, और ये सारी जो डिजिट है वो कैसे हैं? ऑड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66 एंड 91। अब मैं जब इस सीरीज़ को पढ़ा तो मैं इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें स्क्वायर और क्यूब तो कुछ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसमें एडिशन हो सकता है। और एडिशन क्यों हो सकता है? क्योंकि नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। या तो एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस। सो 1 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 5। 6 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 9। अब 15 से 45 का डिफरेंस तो अभी क्लियरली नहीं बोल सकते ना कितना होगा, बट फिर भी यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? 30। लेकिन इसके बीच में एक नंबर और आएगा, उसके बाद इसका डिफरेंस क्लियर होगा। 45 से 66 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 21 एंड 66 से 91
25। अभी भी मैं क्लियर नहीं हो रहा कि 5, 9, 30, 21। सो हम इसमें ऐड करके देखते हैं। अगर हम 5 में 1 ऐड करेंगे, लाइक मतलब 5 + 1 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6। एंड देन 6 + 9 करेंगे तो कितना होगा 15। और 15 में फिर हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें हमारा आंसर मिल जाए। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5, 9, फिर से ये ऑड नंबर की सीरीज़ बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है 7 मिसिंग है एक, और फिर 9 के बाद क्या होगा हमारा 11 और फिर 13। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ऑड नंबर की सीरीज़ बनाई है ना, लाइक 5, 7, 9, 11, 13। सो इसमें जो बीच वाले ऑड नंबर हैं, लाइक 5 और 9 के बीच में एक और ऑड नंबर आता है, वो कौन सा होता है 7। तो 7 मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 13। और जब हम 15 + 13 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 28। सो ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे 28 पुट कर देंगे, उसके बाद अपनी सीरीज़ को फिर से कैलकुलेट करते हैं हम। कितने का डिफरेंस था यहाँ पे 106 में 5, देन 9, देन 13, देन 17, 21 एंड 25। हमारी सीरीज़ कंप्लीट है, क्योंकि 17 से 21 के बीच में एक और जो ऑड नंबर होता है वो कौन सा होता है 19, जो मिसिंग है। 13 और 17 के बीच में 15, जो मिसिंग है। 5 और 9 के बीच में 7, जो मिसिंग है। और 9 और 13 के बीच में 11। ठीक है, तो हमारी कंप्लीट सीरीज़ बन गई ना एक। और हाँ, हमेशा याद रखिए जो सीरीज़ बनती है वो एक ही फॉर्म में बनेगी, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, या प्लस माइनस दोनों हो रहे होंगे, लेकिन जो भी होगा ना एक कंप्लीट फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्लस हो रहा है फिर एक बार इंटू हो रहा है फिर एक बार डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। सीरीज़ हमेशा एक जैसी ही होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 5, 9, 19 एंड 37। हमें बताना है कि 37 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी। सो अब हम सीरीज़ को देख के तो कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा कि हम कैसे सॉल्व करें इसे, क्योंकि यहाँ ना ही ऐड होते हुए दिख रहा है ना ही सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, गैप भी नहीं आ रहा। सो हम बेसिक से चीज़ करते हैं, हर डिजिट में इंटू 2 कर देते हैं। सो 2 × 2 4, 5 × 2 10, 9 × 2 18 एंड 19 × 2 38। अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि हम आसपास की वैल्यू पे हैं, लाइक 4, 10, 18 एंड 38। अगर हम 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। 10 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 9। 18 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे सो 19। और 37 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 38। मतलब हमें पता चली कि ये जो सीरीज़ है इंटू 2 + 1 और -1 की बन रही है। सो हम 37 में लास्ट वैल्यू है ना, सो हम 37 में 37 को 2 से इंटू करेंगे और +1 करेंगे, हमें क्या मिलेगा 75। ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। अब हमने +1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज़ है वो कैसी है +1 -1 +1 -1 फिर +1। ओके, सो इंटू 2 +1 -1। ऑलवेज रिमेंबर सीरीज़ एक जैसी चली है। इसमें जो सीरीज़ फॉलो हुई वो क्या फॉलो हुई, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 एंड ऐड बाय 1 देन ऐड सब्ट्रैक्ट बाय 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, 8, 28, 80, 244। हम कैसे सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि 244 बहुत बड़ी वैल्यू है और ये एडिशन करने से तो नहीं आएगी। सो 4 × 2 8। 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 28 मिल जाए। सो 8 बन जाए 8, 8 3 24 होता है। सो +4 बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा। हमें फाइंड करना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा तो हम क्या और यहाँ पे कर सकते हैं। सो अगर हम देखें कि 4 किसके आसपास है 3 या 5। अगर हम 3 × 1 + 1 करें तो हमें मिल जाएगा 4। फिर अगर हम 3 का स्क्वायर -1 करें सो वी गेट 8, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8।
नेक्स्ट अगर हम 3 का क्यूब करें और +1 करें तो हमें मिलेगा 28, क्योंकि 27 एंड +1 इज़ 28, देन 3 की पावर 4 +1 -1 सॉरी, सो वी गेट 80 एंड 244, सो 244 कैसे आ सकता है, 3 की पावर 5 +1, सो इट्स 244। अब नेक्स्ट यहाँ पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिजिट बढ़ रही है वैसे वैसे स्क्वायर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले हमने 1 किया था, 3 की पावर 1 +1, फिर -1, फिर +1, लेकिन 3 की पावर के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 1 का। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 6 -1 एंड दैट इज़ 728। सो ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। अब एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कुछ ही बना सकता है, और ये जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन है। सो डोंट वरी कि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते, ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 4, 27, 16 (36, 343). अब यहाँ पे हमें वैल्यू देखने से पता चल रहा है कि स्क्वायर या क्यूब कुछ तो है, क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। सो 3 का क्यूब हो गया 27, एंड 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो चेन बन रही है वो कैसे बन रही है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन अब जो क्यूब होगा वो किस वैल्यू का होगा, सो 2, 3, 4, 6। अब इसके बीच में क्या आएगा, 5, सो 5 का क्यूब, जो कितना हो जाएगा, 125। नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्क्वायर और क्यूब पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। सो हियर इट इज़, हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है, 4, 10, 22, 46, 96, 190 एंड 382। अब इसमें से हमें पता करना है कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो गलत प्लेस पे लिखी हुई है। अब इसमें से हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब इन चारों में से ही कोई एक डिजिट होगा जो गलत लिखा होगा। सो हम उनको सर्कल कर लेते हैं, 4, 10, 96 एंड 382, एंड रिमेनिंग जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही, हम उनसे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और ये हमें हेल्प भी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो सबसे पहले हम इसका गैप निकालेंगे। ये गैप कितने का आता है, 4 एंड 10 6, 10 एंड 22 12, 22 एंड 46 24, 46 एंड 96 में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 50, 96 एंड 190 में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 94, और 190 एंड 382 में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 192। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन में नहीं है वो क्या है, 22 एंड 46 एंड 190। सो हमें 22 एंड 46 से ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो गैप आएगा उसकी ही सीरीज़ कंप्लीट होगी, और हमें यहाँ पे जो सीरीज़ देखने को मिल रही है वो क्या मिल रही है, 6, 12, 24 एंड 50, 94 एंड 192। इसका क्या मतलब है, अगर हम 6 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लाइक 6 इंटू 2, तो कितना होगा, 12, 12 इंटू 2 को जब करेंगे तो कितना होगा, 24, एंड देन 24 में हम 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 24 इंटू 2, तो हमें कितना मिलेगा, 48। लेकिन यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 50 का। इसका मतलब 96 जो हमारी वैल्यू है वो गलत है। 96 की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें 2 जो वैल्यू है वो कम आनी चाहिए, 94। अगर यहाँ पे 94 आएगा तो हमारी सीरीज़ सही हो जाएगी, जो गैप है वो सही बन जाएगा। मतलब 25, मतलब जो भी गैप आ रहा है उसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नेक्स्ट वैल्यू बनती जाएगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 96। इस सीरीज़ में जो गलत वैल्यू है वो कौन सी है, 96। 96 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 94। अगर हम 94 के साथ ये सीरीज़ सॉल्व करेंगे तो हमारा पैटर्न जो बनेगा वो एकदम
एक्यूरेट बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज 380, 188, 92, 48, 28 एंड 2। अब हमें इस वैल्यू को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। सो हम पहले सबसे क्या करेंगे, गैप फाइंड करेंगे, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक रूल है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो व्हेन वी डिड 8 minus 2 we get 6, 20 minus 8 we get 12, 48 minus 20 we get 28, 92 minus 48 we get 44. When we did 188 and 92 we get 96 and 380 में से जब 188 डिडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 192। तो ये जो हमारे गैप आया है वो कितना है 192, 96, 44, 28, 12 एंड 6। सो व्हेन वी इंटू 6 इंटू 2, अगर हम 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 12। और अगर 12 में हम 2 का इंटू करते हैं तो क्या मिलेगा 24 एंड देन 24 में अगर हम 2 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 48, देन 48 इंटू 2 96 एंड 96 इंटू 2 192। तो हमें पता चले यहाँ पे जो गलत है वो क्या है 48, क्योंकि अगर 48 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 44 होता तो हमारी जो सीरीज़ है वो सही हो जाती। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 एंड 777। अब ये जो सीरीज़ है इसमें भी हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म है वो बढ़ते जा रही है। 3, 10, 21 जो डिजिट हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अगर हम 1 में व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 एंड प्लस 1, सो व्हाट वी गेट 3, देन 3 इंटू 3 प्लस 1 we get 10, 10 into 2 plus 1 we get 21, 21 into 3 plus 1 what we get 64. Next is 64 into 2 plus 1, so what we get 129. Next 129 into 3 plus 1, so what we get 388, बट यहाँ पे हमें मिला क्या है 356 इन प्लेस ऑफ 388। अगर इस सीरीज़ में यहाँ पे 388 हो तो हमारी सीरीज़ सही हो जाती, लेकिन 388 की प्लेस पे क्या मेंशन किया है 356। सो हमारा ऑप्शन डी, सॉरी आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए 356। सो हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में क्या रॉन्ग प्लेस्ड है 356, होना क्या चाहिए था 388। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 6, 24, 96, 85, 568 एंड 567। इस सीरीज़ को देखने पर पता चला कि इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो लेट्स सी, इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 व्हाट वी गेट 6 एंड 6 से हम 24 कब बना सकते हैं 6 4 ज़ा 24। नेक्स्ट 24 से 96, 24 इंटू वट वी गेट 96 इंटू 4 वी गेट 96, बट 96 से 85 फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है, मतलब ये वाली सीरीज़ तो नहीं फॉलो हो सकती। अब इसके लिए हमें सीरीज़ चेंज करके देखनी पड़ेगी। तो हम कैसे करें इसको फिर, अगर हम इसमें जिस भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उतना ही डिजिट कर देंगे तो क्या सीरीज़ पॉसिबल है। लाइक 2 इंटू 6 माइनस 6 what we get 12. Next 6 into 5 minus 5 what we get 24. Next 24 into 4 and minus 4 what we get 92. Next if we multiply 96 into 3 minus 3 we get 285 and 285 into 2 minus 2 we get 568.
और जो 568 में हम 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 567। मतलब हमें ये वाली जो सीरीज़ है ये तो सही है, लेकिन जब हम 24 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था यहाँ पे 96 92, लेकिन हमें चाहिए कितना था 96। तो हमारी जो रॉन्ग वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 24, और 24 की प्लेस पे अगर हमारा 25 होता तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज़ में क्या गलत फॉर्म है 24, होना क्या चाहिए 25। अगर इस सीरीज़ को आप 25 के साथ सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 4 4 6 8 9 12 एंड 16। अब इस चीज़ को देखने से पता चल रहा है कि इसमें भी ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, लाइक 2 3 4 6 8 9 12 एंड 16। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई like 2 into 2 we get 4, 4 into 2 we get 8, 6 into 2 we get 12, and 3 into 2 we get 6. So something wrong in this series. What's wrong? हमें पता करना है कि इसमें होगा क्या, कैसे सीरीज़ को सॉल्व की जाए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ये सॉल्व नहीं होते हुए दिख रही है। सो हम इसका फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म 2 4 9, next second term, fifth term and eighth term, and last third term, सिक्स्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। अगर हम ये डिफरेंट टर्म उठाते हैं, लाइक सबसे पहले 2 4 9, देन 3 6 12, देन 4 8 एंड 16, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, लाइक 3 इंटू 2 6, फिर 6 इंटू 2 12, तो ये वाली जो सीरीज़ है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16, ये वाली सीरीज़ भी कंप्लीट है। बट जब हम फर्स्ट सीरीज़ को देख रहे हैं हमारी 2 4 और 9, तो ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे 9 की प्लेस पे क्या होना चाहिए 8। सो हमारे यहाँ पे रॉन्ग सीरीज़ में जो रॉन्ग डिजिट प्लेस है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9। 9 की जगह पे क्या होना चाहिए था 8, तो हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाती। ओके, होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।